बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप लोग अपनी कपास की फसल में चक्कर लगाते हैं तो कपास की फसल के ऊपर बहुत सारा फल लगा होता है और बाज़ औक़ात यकदम वो फसल उस फल को गिरा देती है, यानी कि 70 से 80% फसल जो होती है वो फल गिरा देती है, फसल को कीड़ा लग जाता है जिसको हम लोग फ्लावरिंग शेडिंग कहते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे हमारे काश्तकार भाई बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्या हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कौन से फैक्टर का असर होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग कपास की फसल को काश्त करते हैं तो काश्त करने के 50 से 60 दिन के बाद जब फसल 2 से 2.5 फीट की हो जाती है या 1.5 से 2 फुट की हो जाती है तो उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। यानी बाज़ औक़ात फसल जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं। जैसे ही बाज़ औक़ात हम लोग अपनी फसल को चक्कर लगाते हैं, एक मरतबा खुश हो जाते हैं कि हमारी फसल के ऊपर बहुत सारे जो है ना फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ये टिंडे उठाएगी और अच्छी पैदावार देगी। फिर यकदम उस फसल को कीड़ा लग जाता है, वो फ्लावर्स को गिरा देती है। जैसे हमारा फार्मर, हमारा काश्तकार बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो समझते हैं मेरी सारी की सारी पैदावार ख़त्म हो रही है, क्योंकि फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फल को ख़त्म कर रही है, घेर रही है, जो है ना उसको कीड़ा लग जाता है। तो ये किस वजह से हो सकता है? इसके बारे में हमारे काश्तकारों को इल्म होना चाहिए कि ये शेडिंग क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती है। देखिए भाई, जैसे ही हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आती है, फल के ऊपर आती है, तो उस वक्त बहुत सारे फैक्टर हमारी फसल को मुतासर कर रहे होते हैं। जैसे हमारी फसल फ्लावर्स को गिरा देती है, उसमें जो पहला फैक्टर है वो पानी ना लगाना है। अगर हम अपनी फसल को लेट पानी लगाएंगे तो उससे भी हमारी फसल जो होती है वो फल को गिरा देती है। और दूसरा जो फैक्टर है उसके ऊपर, अगर हमने अपने कपास के खेत में जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं किया तो ये जड़ी बूटियां भी कपास के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खुराक हासिल करती हैं, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। फसल जो है ना अपने ऊपर फल तो ज़्यादा लाती है, बाज़ औक़ात तो उस फल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो फल को गिरा देती है। तो ये भी फैक्टर है, जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना करना भी हमारी फसल के ऊपर शेडिंग हो सकती है, फ्लावर्स गिर जाते हैं। इसके अलावा कुछ मौसमी असरात होते हैं, शदीद गर्मी की वजह से, हबस की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से भी जो है ना फसल फल को गिरा देती है। और बाज़ औक़ात एक और भी फैक्टर है कि जब हमारी फसल फल के ऊपर आती है तो उस वक्त जिन न्यूट्रिएंट्स की फसल को ज़रूरत होती है वो तो हम लोग अप्लाई ही नहीं करते। हम लोग तो करते हैं सिर्फ यूरिया और उसके ऊपर फास्फोरस और DAP के ऊपर, बस ये 2 चीज़ें ही देते हैं। बाज़ औक़ात हमारी फसल को पोटाशियम की ज़रूरत होती है, जिंक की ज़रूरत होती है, बोरान की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ये चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फसल हमारी क्या करेगी, फल को गिरा देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हमारी फसल आजकल, यही वजह है कि हमारी फसल जो होती है वो इससे मुतासर हो रही है। हम लोग आजकल भी सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही देते हैं हमारी फसलों को, दूसरी चीज़ों की तरफ हम लोग जाते ही नहीं, हालांकि फसल को जो है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार हैं वो ये हैं कि जब आप लोगों की फसल फल के ऊपर आ जाती है तो उसको वक्त के ऊपर पानी लगाएं। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ हैं अगर कपास में तो उनको कंट्रोल करें। और तीसरी मेन चीज़ ये है कि आप लोग जब फसल फल के ऊपर आ जाती है तो फास्फोरस के साथ पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें, उसको फ्लड करें और साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करें। आप लोग अपनी फसल के ऊपर फोलियर की स्प्रे करें, तैयारशुदा खुराक की स्प्रे करें जिसमें बोरान आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, आयरन आ जाते हैं। इन चीज़ों की आप लोग अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। तो जब आप तैयारशुदा चीज़ों की स्प्रे करेंगे, तैयारशुदा खुराक की स्प्रे करेंगे तो वो चीज़ डायरेक्ट पत्ते को मिलेगी और पत्ता एक अच्छी तरह से खुराक प्रोवाइड करेगा, खुराक बनाएगा और फिर वो खुराक फ्लोएम के ज़रिए पौधा जो होता है वो अपने फल को प्रोवाइड करेगा, जिससे फिर फल पौधा नहीं गिर पाएगा। उसको जब खुराक ही मिलेगी तो फिर पौधा जो होता है वो फल नहीं गिर पाता। असल वजह यही होती है क्योंकि पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसके पास इतना खुराक ही नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने फल को गिरा देता है। तो इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने से
जिनके वक्त के ऊपर पानी लगाने से, जड़ी बूटियों को वक्त पर कंट्रोल करने से, और जब फसल फल के ऊपर आ जाती है पोटाशियम, बोरान, ये चीज़ें और फास्फोरस अप्लाई करने से हम लोग अपनी फसल के घेरे को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के काबिल बना सकते हैं अपनी फसल को। शुक्रिया।